महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये घटना बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास निर्मल नगर में हुई, जहां बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान का ऑफिस है। वहीं अब बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस हत्या के कारण तलाशने में जुटी है। ऐसे में महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पर नेताओं का गुस्सा फूटा है। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर, बहुत क्लेश भी हुआ। बाबा सिद्दीकी और मैं, मुझे लगता है 10-15 साल मेरे साथ में असेंबली में भी थे, मेरे साथ में काम भी किया था और एक बहुत अच्छा एक दिलदार का इंसान, एक हमेशा मतलब कोई टेंशन नहीं, हमेशा मजाक करना, हंसते रहना, तो उसकी आदत थी और मेरा बहुत ही अच्छा संबंध उनके साथ में था। लेकिन आज ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और शौक भी लगा कि कैसे इस तरह से उन्हें गोली मार दी गई और आज हमारे बीच में नहीं रहे। जो हत्यारे हैं उनको भी पकड़ा गया है, पुलिस भी जो पूरी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो भी हुआ बहुत मुझे से लगता है गलत हुआ। बहुत दुख मुझे हुआ है। व्यक्ति को मेरे अच्छे निजी दोस्त भी थे, मेरी उसकी हमेशा बात होती रहती थी, मजाक भी वो मेरे साथ में बहुत करते थे हम एक दूसरे के साथ में। जिससे हमने हमारे दोस्त को आज खोया है, इस बात का दुख हमें जरूर है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है, ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। जो कहती कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में। मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और 1 साल पे आके फिर उसी एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इसी तरह से इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। एनसीपी के नेताओं के साथ दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई सामने आएगी। बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, अब नहीं मालूम। देखिए, इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। तो ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहां पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर आज दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं, तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये
दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा। मैं भी बांद्रा में रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था, 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गढ़ को ज्वाइन कर लिया, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है, एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे। तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे। जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।